हेलो डियर फ्रेंड्स, लर्निंग विद पीएसआर में आपका स्वागत है। और आज के इस नए सेशन में हमारा नया टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। और यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने जिस भी परीक्षा में जीएस का वेटेज देखा है वहाँ इस टॉपिक से 1 से लेकर 2 क्वेश्चंस तो अवश्य ही देखा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सेशन को काफ़ी केयरफुली देखेंगे और हम यह गारंटी भी करते हैं कि यह सेशन आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। यहाँ आप देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेनी अदर कंट्रीज, यानी जो भारत के संविधान ने कई अन्य देशों के संविधान से उधार लिए हुए हैं। एंड द लार्ज एक्सटेंट ऑफ स्ट्रक्चरल पार्ट्स of the constitution like the public service commission, governors, emergency powers etc has been taken from the government of India Act 1935, यानी संविधान के संरचनात्मक भागों की बड़ी सीमा जैसे लोक सेवा आयोग, राज्यपाल, आपातकालीन शक्तियाँ आदि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लिए गए हैं। फिर उसके बाद आपका है द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस टेकन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आर, यानी जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के मुख्य प्रावधान हैं वो विभिन्न सोर्सों द्वारा लिए गए हैं। और उनमें आपका सबसे पहला सोर्स है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो उसमें सबसे पहला आपका है द फेडरल स्कीम, यानी संघीय व्यवस्था। फिर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, यानी जो आपके गवर्नर के ऑफिस की प्रणाली है उसका भी प्रावधान आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। फिर द जुडिशियरी, यानी न्यायपालिका की व्यवस्था भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और यहाँ देखेंगे एक महत्वपूर्ण बिंदु पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी जो लोक सेवा आयोग का प्रावधान है वह भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। फिर आपका इमरजेंसी प्रोविज़न, यानी जो इमरजेंसी आपातकालीन का प्रावधान है, जैसा कि आपको पता होगा सन 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी द्वारा इमरजेंसी लगाया गया था और उस इमरजेंसी का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही इंक्लूड किया गया है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो यहाँ नोट्स में देखेंगे तो अबाउट 250 प्रोविजंस ऑफ द 1935 एक्ट हैव बीन इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लगभग 250 प्रावधान 1935 एक्ट द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट सोर्स होगा जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ से आपका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वाला सिस्टम आता है, यानी जो संसदीय सरकार की व्यवस्था। फिर रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन। फिर नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यानी विधायी प्रक्रिया का जो प्रावधान है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, यहाँ देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु है सिंगल सिटीजनशिप, यानी एकल नागरिकता। जो आपका एकल नागरिकता का प्रावधान है, ऐसा कई पेपर में हमने क्वेश्चन भी देखा हुआ है। तो आपका एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट होगा कैबिनेट सिस्टम, यानी मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है वह भी आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट है प्रेरोगेटिव रिट्स, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रेरोगेटिव यानी विशेषाधिकार, उसकी याचिका की जो व्यवस्था है वह भी आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। फिर नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। फिर उसके बाद है बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म से आपका तात्पर्य जो होगा वह है द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था का जो प्रावधान है वह भी आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। फिर उसके बाद आपका अगला सोर्स जो है वह है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें सबसे पहले आपका आएगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो आपका लिखित संविधान की व्यवस्था है वह भी आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। फिर यहाँ देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु, आपको भी पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए गए। जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। फिर उसके बाद आपका होगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, फिर जुडिशियल रिव्यू। और यहाँ देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी जो राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है वह भी आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा आपका रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का जो रिमूवल का प्रोसेस है वह भी आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। फिर नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स, यानी प्रेसिडेंट को आर्म्ड फोर्स का सुप्रीम कमांडर नियुक्त किया जाना है।
और जो आपका वाइस प्रेसिडेंट के पद का है प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वह भी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही कॉपी किया गया है। फिर यहाँ पे नोट में देखेंगे तो द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ ओनली 7 आर्टिकल्स, यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह ओरिजिनली 7 आर्टिकल्स में ही निहित। उसके बाद आपका अगला प्रावधान जो है वह ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ ईरिश से तात्पर्य आपका आयरलैंड नेशन से हो जाएगा। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी प्रावधान लिए गए हैं वे कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला आपका है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, जो डीपीएसपी का प्रावधान है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक मेंशन हुआ है। डीपीएसपी यानी राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, और यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंक्लूड किया गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा। राज्यसभा में जो मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है वह भी आपका ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के इलेक्शन का जो मेथड है वह भी ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। फिर अगला है प्रोविजंस बोरोड फ्रॉम द कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी प्रोविजंस लिए गए हैं उनमें सबसे पहला प्रोविज़न आपका है फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब संघीय व्यवस्था तो होगी लेकिन वहाँ पर आपका जो सेंटर है वह काफ़ी स्ट्रांग होगा। और वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर इन द सेंटर, यानी जो आपके रेजिडुअल पावर हैं, जो बचे हुए पावर हैं, वो सेंटर के अधिग्रहित हो जाएंगे। और उसके बाद आपका नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, यानी जो स्टेट के गवर्नर्स होंगे, राज्यों के राज्यपाल, उनकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाएगी। और फिर है एडवाइजरी जुडिशियरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और फिर नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा ओरिजिनली कंस्टिट्यूटेड ऑफ ओनली 147 आर्टिकल्स, यानी जो आपका कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है वह ओरिजिनली 147 अनुच्छेदों में ही निहित है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट है द प्रोविजंस फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो प्रावधान लिए गए हैं उनमें सबसे पहला प्रावधान आपका है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची का। और फिर उसके बाद है द लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, यानी जो प्रस्तावना का भाषा का दिया गया है प्रावधान वह भी आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। फिर आपका फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स और द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी सदन के जो संसद के जो दोनों सदन हैं उनकी संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। और यहाँ देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ ओनली 128 आर्टिकल्स, यानी जो आपका ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरिजिनली 128 आर्टिकल्स में ही निहित है। उसके बाद नेक्स्ट सोर्स है वह वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, यानी जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लोग वीमर कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रावधान लिया गया है वहाँ से वह सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपको पता ही होगा जब भी इमरजेंसी लगती है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो यह जो प्रावधान लिया गया है वह वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से ही यह प्रावधान लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट सोर्स है यूएसएसआर, यानी रसिया। तो वहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया गया है। ये आपको याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं वह हमारे रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। फिर उसके बाद द आइडिया ऑफ जस्टिस, जो कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस की बात हुई है हमारे प्रीएम्बल में, उसका प्रावधान भी आपका रसिया से लिया गया है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट जो सोर्स है वह है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ से आपका रिपब्लिक का और लाइबर्टी का आइडिया लिया गया है। और इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो हमारे प्रीएम्बल में लिखा गया है उसका भी प्रावधान फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट सोर्स है आपका साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ से आपका प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारे संविधान में विभिन्न अधिनियम हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट्स किए जाते हैं, उनका प्रावधान आपका साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। एंड द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और जो राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन होता है उसका प्रोसेस भी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट सोर्स है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन से सिर्फ एक ही प्रोविज़न लिया गया है और वह है द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ,
यानी जो कानून से जो भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश किए जाएंगे उनको फॉलो करने का प्रोविज़न। तो हम उम्मीद करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के सभी सोर्सेज जो विभिन्न नेशनों से लिए गए हैं आप समझ सके होंगे। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद PSR। थैंक यू।